इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो कानून बनाई गई वो इसलिए ही बनाई गई कि हम लोग कोई भी चीज आविष्कार करते हैं, जैसे आपने बहुत सारा ऐसा स्टोरी सुना होगा, आपको बताया गया होगा कि जो रेडियो का आविष्कार था वो इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने पहले किया था, लेकिन उसको कोई और चोरी करके मार्कोनी वो अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया, और वो आज की डेट में ये जाना जाता है कि रेडियो मार्कोनी ने बनाया। यदि उस समय ये कानून रहता और इंडिया में पहले उसका पेटेंट हो जाता या उस, तो आज की डेट में वो उसके नाम से जाना जाता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई भी इनोवेटर जो नया आविष्कार करना चाहते हैं, जो किसी चीज में मेहनत करते हैं, तो उसके मेहनत का उसको पूरा का पूरा फायदा मिले। आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी लास्ट में। तो उसको पूरा का पूरा फायदा मिले, इससे के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कानून बनाया गया है। और ये जो कानून है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब सिर्फ इंडिया में या सिर्फ अमेरिका में, सिर्फ इंग्लैंड में ये लागू नहीं होता है, ये पूरे वर्ल्ड में लागू। आपने किसी चीज का पेटेंट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया तो वो पूरे वर्ल्ड में आपके नाम से ही जाना जाएगा, और उसको कोई भी कमर्शियल यूज कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आपको देना होगा। अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट आया था, एक इतना स्ट्रॉन्ग कानून है, आप लोग को बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसका मिलियन ऑफ फॉलोअर है, समझे, और वो यूट्यूब में न्यूज टाइप का न्यूज यूट्यूब में अपलोड करता है अलग अलग तरह का, और अलग अलग इंटरेस्टिंग न्यूज। उसने एक बार क्या किया कि एक जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पीटीआई, उसका कोई इमेज को वो यूट्यूब में किसी वीडियो में दिखा दिया। इमेज हार्डली वो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए दिखाया था, और वो इमेज पीटीआई वालों का ही था, प्रेस ट्रस्ट वालों का। और ये यूट्यूबर था, इसके कई मिलियन, 3-4 मिलियन उसके फॉलोअर थे, तो इसका इनकम भी अच्छा खासा, साल में 10 करोड़ 12 करोड़ उसका इनकम आ रहा था। तो पीटीआई वालों को जब समझ में आया कि ये मेरा बनाया हुआ या मेरा खींचा हुआ फोटो दिखाया है, तो उन लोगों ने उस पर क्लेम कर दिया कि तुम 2 करोड़ रुपया एक छोटे से फोटो को 2 सेकेंड दिखाने के लिए वो उससे 2 करोड़ रुपया मांगा कि आप 2 करोड़ रुपया मुझे दो, नहीं तो हम तुम्हारा यूट्यूब को, हम गूगल को शिकायत करेंगे कि मेरा पेटेंट फोटो वो अपने यूट्यूब में दिखाया है, और आपका तुम्हारा ये जो मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन फॉलोअर का यूट्यूब चैनल है उसको हम तुरंत बंद करा देंगे। और यूट्यूब का ये नियम, यूट्यूब का, गूगल का ये नियम भी है कि यदि कहीं भी कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है तो उस अकाउंट को यूट्यूब या गूगल तुरंत बंद कर देता है, या इवन फेसबुक। तो इतना स्ट्रोंग ये नियम है, तो इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। यदि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट में, चलिए जनरल अपने प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं तो उतना कोई नहीं देखता है, लेकिन आप कमर्शियल यूज के लिए बना रहे हैं तो ये सब चीज बहुत ध्यान रखने की चीज है कि आप किसी का टेम्पलेट डाउनलोड करके तो यूज नहीं कर रहे हैं, इवन आप किसी का फोटो तो नहीं यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि कल की डेट में मान लीजिए आपका वेबसाइट या आपका सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर हो गया, और जिसका आपने फोटो यूज किया है या जिसका कोई कंसेप्ट आप यूज किए उसका वो कॉपीराइट किया हुआ है, तो आपको क्लेम करेगा और आपकी वो पूरी सॉफ्टवेयर को, आपकी इवन कंपनी को बंद करवा सकता है।
तो ये सब चीज काफी ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज जो आप इवन आप सॉन्ग यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल या अपने किसी वेबसाइट पर, कोई वीडियो यूज कर रहे हैं, कोई इमेज यूज कर रहे हैं, इवन कोई टेक्स्ट आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये सब भी तो ऐसे किसी जगह से नहीं कीजिए जो कॉपीराइट हो, वेबसाइट का जो कॉपीराइट हो वहां से मत कीजिए। नहीं है और नहीं तो कल की डेट में आप पर क्लेम हो सकता है और आपका वो पूरा बंद हो सकता है वेबसाइट। तो कॉपीराइट करने के क्या क्या तरीके, किस किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर सकते हैं। पहला है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? आपने कोई आविष्कार किया, ठीक है, किसी भी तरह का, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लिए रेडियो का या हवाई जहाज, किसी भी चीज का, तो आपने नया कोई भी आविष्कार किया, उसको पेटेंट करवाना बहुत जरूरी है, समझे। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपने एक कंपनी बनाया, उसका नाम माने आपने ABCD रख लिया या XYZ या माई कंपनी वाट एवर रख लिया, कोई भी चीज रख लिया, और आप उसका ट्रेडमार्क नहीं करवाए हैं, उसको रजिस्टर नहीं किए हैं, तो कल के डेट में सेम नाम से कोई दूसरा कंपनी बना सकता है और आपने इतना मेहनत करके अपना ब्रांडिंग किया है, उसका नाम पॉपुलर किया है, वो एक दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप कोई कंपनी बनाते हैं, कोई नया नाम बनाते हैं, उसको ट्रेडमार्क करवाना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है कि आप कोई सॉन्ग लिख रहे हैं, किसी तरह का आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, उसको कॉपीराइट करवाया जाता है, ठीक है। और चौथा होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब ये डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब किसी तरह का कोई वेबसाइट का डिजाइन हो गया, किसी भी चीज का, कोई कार का डिजाइन हो गया, कार का कोई मॉडल हो गया, या फिर जेम ज्वेलरी में ये ज्यादा चलता है, ये सब को हम लोग रजिस्टर करते हैं, उसके डिजाइन को, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन कहते हैं। तो चार तरह से आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला हुआ पेटेंट। आपने कोई आविष्कार किया किसी भी तरह का, कोई छोटा आविष्कार, बड़ा आविष्कार, कोई नया चीज आपने बनाया, तो उसको आप पेटेंट करवाएंगे, ठीक है। ट्रेडमार्क, आप कोई नई कंपनी बना रहे हैं, कोई नया ब्रांड बना रहे हैं, तो उसको आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। आप कोई गाना लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसका आप कॉपीराइट करेंगे। और यदि आप किसी भी तरह का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज का डिजाइन हो सकता है, मैं आपको बनाया वो छोटा सा एक अंगूठी का डिजाइन से लेकर हवाई जहाज, पानी जहाज, इवन कोई इंडस्ट्री डिजाइन, आप किसी शहर का डिजाइन, किसी भी तरह के डिजाइन को आप रजिस्टर कर सकते हैं कि इसका कॉपी कोई नहीं करे दूसरा, ठीक है। ये एक घटना है, सही घटना है। साउथ इंडिया में एक फार्मर था, वो सिंपल, मतलब काफी सिंपल साइकिल पर उसने एक इस तरह का ये कैरियर बनाया साइकिल के लिए, जिस पर आप काफी बड़ा सामान साइकिल पर लोड करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको पेटेंट भी करवा लिया उसने। एक छोटा सा, मतलब साइकिल पर सामान को ढोने के लिए एक कैरियर बनाया और उसको पेटेंट भी करवा लिया। आज की डेट में उस कैरियर को कोई भी साइकिल कंपनी जब यूज करती है, लगाती है, लगा के देती है, तो उसको, उस फार्मर को कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं,
तो एक बार वो फार्मर मेहनत किया, कुछ नया चीज बनाया, उसको वो पेटेंट करवा लिया, और आज के डेट में कहीं भी वो करियर बिकता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा उसके पास जाता है। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्निकल सॉल्यूशन, किसी भी चीज को वो पेटेंट करवा सकते हैं। कोई भी आपने नया प्रोडक्ट बनाया, आपने कुछ नया काम करने का एक प्रोसेस बनाया, या कोई टेक्निकल सॉल्यूशन बनाया, उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को, प्रोसेस को या टेक्निकल सॉल्यूशन को। जनरली पेटेंट होता कितना दिन के लिए है? पेटेंट 20 ईयर के लिए पेटेंट होता है। मतलब आपने कोई नया आविष्कार किया तो 20 साल तक आप पेटेंट करवाइएगा, 20 साल तक वो आपके नाम से रजिस्टर रहेगा। उसको 20 साल, फिर 20 साल में आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं, उसमें कुछ इनोवेशन करके, कुछ चेंज करके। बट एक बार आप किसी चीज को अपने अपने नए खोज को पेटेंट करवाइएगा तो 20 साल के लिए वो आपका हो गया। इसका नियम क्या है? मस्ट बी नोवेल। नोवेल मतलब नया होना चाहिए। आपने जो आविष्कार किया वो पहले से किसी भी तरह से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। नॉन ऑब्वियस मतलब जनरल नहीं। जैसे अभी हम स्टार्ट में आप लोग को बोल रहे थे कि कोई ऑक्सीजन को पेटेंट करवा लेगा। ऑक्सीजन क्या है? एक ऑब्वियस चीज है, जनरल चीज है, सभी जगह अवेलेबल है। तो इस तरह के चीज को कोई पेटेंट नहीं करवा सकता है। ठीक है, हल्दी की बात आ रही थी जब हम लोग छोटे थे, तो ये बात आ रही थी कि हल्दी को अमेरिका की कोई कंपनी पेटेंट करवाने वाला है। तो आप कोई भी हल्दी, क्योंकि एक ऑब्वियस चीज है, मतलब वो सब जगह अवेलेबल है और हजारों सालों से लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज को आप पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। पेटेंट करवाने के लिए आपका इनोवेशन होना चाहिए, और नया होना चाहिए, और यूजफुल होना चाहिए, काम का चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बिना काम का चीज है उसको आप पेटेंट करवाइएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कि जब टाटा नैनो, आप लोगों ने देखा होगा कार, और सुना भी होगा, टाटा नैनो जब कार बना रही थी तो वो छोटी कार बनाने के लिए बहुत सारा नया चीज बनाई थी। उसमें उसका इंजन को काफी छोटा किया था, उसका पंपिंग सब सिस्टम उसमें जो लगता है कार में, वो बिल्कुल नए तरीका का वो बनाए थे ताकि छोटे कार में वो फिट हो सके। तो एक नैनो कार पर कम से कम 100 तरह का पेटेंट था। नॉन नैनो कार के अंदर जितने तरह के ऑपरेटर्स लगे हुए थे, जितने तरह के इक्विपमेंट लगे हुए थे, वो सारे इक्विपमेंट मिलाकर टाटा कंपनी में ने सिर्फ नैनो कार में के अलग अलग इक्विपमेंट, डिजाइन, इन सभी चीज को मिलाकर 100 पेटेंट करवाया था सिर्फ नैनो कार के लिए। तो पेटेंट किस चीज का पेटेंट होता है? कोई भी न्यू इनोवेशन का, प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्निकल सॉल्यूशन का। इसका शर्त यही है कि नया होना चाहिए, जनरल यूज का नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत दिन से अवेलेबल हो, ऑब्वियस टाइप का चीज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और यूजफुल होना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। और एक बार आप पेटेंट करवाते हैं तो 20 ईयर के लिए वो पेटेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क का मतलब हो गया कि जैसे एक मान लीजिए, एक ये भी एक रियल स्टोरी है कि ये अर्जुन नाम रियल नहीं है, बट एक इंडिया में ही किसी ने एक ब्राउन बीन नाम का एक कॉफी का ब्रांड बनाया, और वो काफी उसको पॉपुलर किया, ब्राउन बीन। ठीक है, और उसके शहर में मतलब पूरे साउथ इंडिया में वो धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो गया था। लेकिन वो उसको ट्रेडमार्क नहीं किया था, मतलब वो रजिस्टर कहीं नहीं किया था, बस ब्राउन बीन के नाम से वो कॉफी बेचता था। वो कॉफी का थोड़ा अलग स्टाइल था, अलग टेक्सचर था। फिर क्या हुआ कि बाहर की किसी कंपनी में ने शायद
अमेरिका की कि चाइना की, एक ब्राउन बीन नाम से कंपनी बनाया, उन लोगों ने बनाया और उसको रजिस्टर कर लिया। एक बार ये ब्राउन बीन इसका कम से कम 2-3 स्टेट में यहाँ पर वो उसको उस कंपनी को चला रहा था, ब्राउन बीन नाम से बेच भी रहा था। बट एक बार बाहर कहीं वो रजिस्टर हो गया ब्राउन बीन, तो इसको अपनी कंपनी को 1 दिन के अंदर बंद करना पड़ा पूरा, क्योंकि ब्राउन बीन अब किसी दूसरे के नाम से रजिस्टर हो गया था। और इसका जो सालों से उसको यूज कर रहा था, बस उसकी गलती यह थी कि वो उसको रजिस्टर नहीं करवाया था, इस कारण से उसको बंद करना पड़ा। तो किस चीज को आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं? ट्रेडमार्क करने के लिए ब्रांड नेम, कोई भी आप ब्रांड नेम होगा, जैसे ब्राउन बीन हो गया, उसको आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं। लोगोज, आपका कोई लोगो है आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का, उसको आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं। स्लोगन, जैसे कोई भी स्लोगन जो आप देखते हैं जो प्रचार करता है, जैसे कोका कोला का स्लोगन क्या है, मैकडोनाल्ड का स्लोगन आई एम डबिंग इट, इस तरह का, ठीक है। जो स्लोगन सब है उसको भी पेटेंट करवा देते हैं। टैग लाइन, जो कंपनी का टैग लाइन होता है, उन सभी को ट्रेडमार्क करवाया जाता है, ठीक है। ब्रांड को ट्रेडमार्क करवाया जाता है, लोगो को ट्रेडमार्क करवाया जाता है, स्लोगन्स को ट्रेडमार्क करवाया जाता है और टैग लाइन को ट्रेडमार्क करवाया जाता है। पेटेंट अभी आप लोगों को बताएं कि पेटेंट 20 ईयर के लिए होता है और ट्रेडमार्क 10 ईयर के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार आप रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडमार्क, ब्रांड का ट्रेडमार्क होता है, लोगो का ट्रेडमार्क होता है, स्लोगन का ट्रेडमार्क होता है और टैगलाइंस का ट्रेडमार्क होता है। तो ये हमेशा सलाह दिया जाता है लोगों को कि आप कोई भी नई कंपनी बना रहे हैं, नया ब्रांड बना रहे हैं या कोई भी नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप उसका ट्रेडमार्क जरूर करवा लीजिए, ठीक है। ट्रेडमार्क करवा लीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा, आप उसको जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं और किसी तरह का नहीं। तो ट्रेडमार्क आप करवाएं, आपका चीज पॉपुलर हो गया, आप कोई नया ब्रांड बनाएं, वो पॉपुलर हो गया, बट आप उसको रजिस्टर नहीं किए हुए हैं, बाद में उसको कोई भी कॉपी कर सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे मैकडोनाल्ड और ये एम जिस तरह से लिखता है, ये उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। कोई भी उस तरह से एम नहीं लिख सकता है, मतलब कोई अपनी कंपनी में या कहीं भी उस तरह का एम नहीं लिख सकता है। उसी तरह से ओला का भी, जो ओला क्या जितनी भी कंपनियों के नाम आप देखते हैं वो सारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ही रहता है। बिना ट्रेडमार्क रजिस्टर के कोई बड़ी कंपनी अपने ब्रांड को नहीं यूज करती है, ठीक है। तीसरा होता है कॉपीराइट, ठीक है। हम लोगों ने पेटेंट देखा, ट्रेडमार्क देखा जो कंपनियों का, लोगों का, ब्रांड का होता है। फिर थर्ड में है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज नया, कोई आर्टिकल लिखें, कोई सॉन्ग बनाए, कोई गेम बनाए, ठीक है, तो उसका कॉपीराइट करवा लेने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम ऐसे बहुत सारे सिंगर को जानते हैं, रांची के ही सिंगर थे, जो अपने समय में गाना लिखते थे और गाते भी थे, लेकिन उस समय उनका गाना बिल्कुल नहीं चलता था, मतलब बिल्कुल नहीं। वो गाना बनाते थे, इवन कैसेट वैसेट बनवाते थे, लेकिन नहीं चलता था। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब आया, उनका गाना यूट्यूब में चला गया और अब लोग जब भी यूट्यूब में उनका गाना सुनते हैं और उनका कॉपीराइट को करवा लिए बाद में अपने गाना को, तो कॉपीराइट करवा लिए, अब उनका गाना कोई भी सुनता है तो यूट्यूब वाला उनको पैसा देता है। और बैठे बैठे अब जो जिस समय वो बहुत मेहनत कर रहे थे, गाना लिख रहे थे, गाना गा रहे थे, उस समय उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। आज की डेट में वो बैठे हुए हैं और
उनके पास पैसा हर महीने अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। तो कॉपीराइट का भी अपना यूज है। हम लोग कभी कभी क्या लगता है ना कि अरे ये बहुत छोटा सा चीज है, क्या इसको रजिस्टर करवाना है, इसको रजिस्टर कराने में मेरा 5,000 10,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, छोड़ो, नहीं करते। लेकिन आपको जब लग गया कि हाँ एक हम नया चीज बना लिए, कुछ नया चीज है, तो हमेशा उसका कॉपीराइट करवा लेना चाहिए। कोई चीज कब पॉपुलर हो जाएगा आपको भी नहीं पता है, ठीक है। कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई आर्टिकल, कोई बुक, स्टार्ट में बहुत सारा चीज नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे 2 साल 5 साल बाद भी कोई चीज पॉपुलर हो सकता है। तो यदि वो आपका कॉपीराइट किया हुआ है तो कभी भी वो पॉपुलर हो जाएगा, उसको कोई भी यूज करेगा तो उसका पैसा आपको मिलने वाला है। तो कॉपीराइट किस चीज का होता है? सॉफ्टवेयर कोड, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया किसी तरह का, कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम, तो आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हैं। बुक्स, आपने कोई किताब बनाया, किताब लिखा, किसी भी तरह का स्टोरी बुक, कोई भी बुक, उसका कॉपीराइट होगा। कोई म्यूजिक बनाया, उसका कॉपीराइट होगा। कोई वीडियो बनाया उसका, या कोई इवन स्टडी नोट आप बना रहे हैं किसी तरह का, किसी IIT JEE के लिए, बैंक के लिए, उसको भी आप कॉपीराइट करवा के रख सकते हैं। कल की डेट में उसको यूज करेगा तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा। कॉपीराइट लाइफ टाइम के लिए होता है। कोई बुक यदि कोई ऑथर लिखा है तो 60+ ईयर के लिए वो ऑथर का हो जाता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। या कभी भी कोई पब्लिशर उसको पब्लिश करके बेच रहा है तो ऑथर को उस पर पैसा देना पड़ेगा। IT फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से, और आज की डेट में AI का युग है। यहाँ पर इवेन आप AI यूज करके कोई नया चीज बनाते हैं, नया तरह का आर्टिकल लिखते हैं, नया सॉन्ग बनाते हैं, नया वीडियो बनाते हैं, और आपको लग जाए कि नहीं ये थोड़ा अच्छा यूनिक बन गया है, तो उसका कॉपीराइट करवा लीजिए, फिर उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो किसी भी चीज का कोड, वीडियो, PDF, नोट्स, किसी भी चीज का कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। डिजाइन मतलब एक बार किसी ने डिजाइन बनाया, जैसे आप देखे होंगे एप्पल का जो फोन बनता है, लैपटॉप बनता है, उसका कोई कॉपी नहीं करता है। मतलब उसी तरह का फोन या उसी तरह का लैपटॉप कोई भी दूसरा नहीं बना सकता है, क्योंकि एप्पल कोई भी नया प्रोडक्ट का नया डिजाइन बनाने से पहले उसको कॉपी कर लेता है, कॉपीराइट कर लेता है। उसका आप कभी भी कॉपी नहीं है। देखिएगा कि एप्पल का जो फोन सब होता है, या उसका इवन आईपैड या मोबाइल, उसका कॉपी नहीं दिखेगा मार्केट में, उसका कॉपी नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, डिजाइन का कॉपी बनवाना। नैनो, जैसे टाटा नैनो हम बता रहे थे, टाटा नैनो टाइप का कार दोबारा कोई नहीं बनाया, क्योंकि टाटा कंपनी नैनो कार का डिजाइन का भी कॉपी कर लिया, कॉपीराइट किया हुआ था, तो उसका फिर से कोई कॉपी नहीं किया। तो तीसरे तरह का जो प्रोटेक्शन है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं। आपने एक बार कोई डिजाइन नया बनाया तो उसको आप कॉपीराइट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन करेंगे। इसमें क्या चीज प्रोटेक्ट होता है? शेप, पैटर्न और एस्थेटिक अपीयरेंस। मतलब किसी तरह का शेप, आप बोल सकते हैं कि मेरा मोबाइल का ये फ्रंट में इस तरह का कर्व है, हम इसको कॉपी करवा रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन। तो कोई भी फिर उस तरह का नहीं बना सकता है दोबारा।
कोई शेप, कोई पैटर्न को आप कॉपी करवा सकते हैं कि ये इस तरह का मेरा चीज है, तो इसको हम कॉपी रजिस्टर कर रहे हैं इस डिजाइन को, तो फिर कोई दूसरा उस तरह का सेम डिजाइन नहीं बना पाएगा। Many phone have touch screen function, but Apple protect the specific curvature and button layout design. इसका जो ये है बटन का लेआउट का डिजाइन है, ये गोल वाला, वो देखिए जो वो लगाता है कैमरा, सब चीज का वो कॉपीराइट करके रखता है। तो सेम उसी तरह का डिजाइन दूसरा कोई नहीं बना सकता है, कोई भी दूसरी कंपनी। जैसे आप लोग ये सेक्रेट, ट्रेड सेक्रेट का भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे कि कोका कोला का आपने रेसिपी सुना होगा, काफी फेमस है। कोका कोला का जो एक्चुअल रेसिपी है, मतलब किस तरह से कोका कोला जाम बनता है, उसको वर्ल्ड का ऐसा कहा जाता है कि एक बार में एक ही आदमी उस रेसिपी को जानता है, और उसके डेथ होने के या उसके रिटायरमेंट के, मतलब वो जब काम करने लायक नहीं रहे, उसके कुछ दिन पहले वो किसी और को बताता है वो रेसिपी। इस तरह से कोका कोला का जो एक्चुअल रेसिपी है वो पिछले 150-200 साल से प्रोटेक्टेड है। आज तक कोका कोला का रेसिपी का फॉर्मूला कोई भी कॉपी नहीं कर पाया। तो इस तरह के भी रेसिपी को सीक्रेट, यदि आपने कोई ऐसा रेसिपी कुछ इस तरह का चीज बनाया है, उसको आप कहीं नहीं किसी को नहीं बताए हैं और कहीं लिखे भी नहीं है, तो आपका अपना है, उसका वो भी एक तरह का सीक्रेट होता है। ठीक है। और ये इसमें ये कोका कोला का एग्जाम्पल काफी फेमस है कि कोका कोला का जो रेसिपी का जो सीक्रेट है वो आज तक कोई नहीं कॉपी किया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। वो हमेशा वर्ल्ड में 1 या 2 लोगों को पता रहता है, उससे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं रहता। तो इस तरह से भी आप अपने चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी को नहीं बताइए, बस आपका चीज आप ही जान रहे हैं। बहुत सारा ऐसा आप देखे होंगे शहर में, जनरली ये खाने के चीजों में ही काम होता है कि कोई सीक्रेट शहर में कोई चाट बनाने वाला है स्पेशल, जिसका चाट का वो फॉर्मूला सिर्फ वही जानता है, वो जैसा चाट बनाता है टेस्टी, और उसका कॉपी कोई नहीं कर पाता है। उसको देखिएगा वो जैसे हम बताते हैं, रांची में रहते हैं तो रांची में राम बाबू का चाट है एक, जो मेन रोड पर लगाते थे। हम बच्चे थे जब 5-6 साल के 7 साल के होंगे, उस समय उनका चाट हम खाए थे पहली बार। अब फिर उसके बाद रांची हम छोड़ दिए, बहुत दिन इधर उधर रहे, और फिर हम शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ रांची आए, और फिर खोज खाज के हम उनके बाबू के चाट के पास पहुंचे और उनका चाट खाएं, तो हमको वो 25 साल 20 साल पहले वाला टेस्ट याद आ गया कि उस समय में उनके चाट का टेस्ट वही था और आज भी टेस्ट वही है। और उस तरह का चाट हम करीब करीब पूरे इंडिया में घूमे हैं, और वो सेम चाट हमको कहीं खाने को नहीं मिला था। हम वापस रांची आए, उन्हीं के पास खाएं, तो उनका वो रांची में भी कोई अभी तक कॉपी नहीं किया है, उनका वो चाट का टेस्ट उन्हीं का है। तो ये सब चीज इस तरह से भी बहुत सारा चीज सीक्रेट रह जाता है। तो इसको बोला जाता है ट्रेड सीक्रेट। नया
जाओ। नेक्स्ट है एआई एंड कॉपी क्राइसिस। एआई के आने के बाद ये कॉपी का और भी क्राइसिस हो गया है। अभी आप सुन रहे होंगे धीरे धीरे कि आजकल एआई का जो इमेज जनरेटर है वो किसी का भी हूबहू इमेज बना दे रहा है। कोई पिक्चर का आप क्लिप, कोई पिक्चर का क्लिप बन जा रहा है किसी का। एआई, सारा एआई चीज काम कर रहा है। ये जैसे कि नया में जो एआई है, जैसे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी क्या करता है कि बहुत सारे डाटा को, डाटा मतलब बहुत सारा जो भी है, इंटरनेट पर है, न्यूज में है, मीडिया में है, उन सभी के ये बोलते भैया कहाँ पर है, ध्यान दिला रहे नहीं है, बोलो नहीं है, बोलो बोलो अरे बोलो लग रहा है सर, भूख लगा में है। यदि आप अपने डाटा को यदि आप कॉपी करके रखे हैं, बस हो ही गया। मेरा भी, हमको भी भूख लगा है। हम तो बोल रहे हैं आप लोग सर को भूख शांत। लगा। भूख लगा है तो खाइए मोटे, क्यों ना आपको रोका है। हम तो आपको नहीं रोके हैं। तो ये जो चीज बताए हैं, इसको यदि आप समझिएगा, कल की डेट में कभी आपको काम आएगा। कोई भी आपका आइडिया है, कंपनी है, जहां पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर जरूर करवा लेना चाहिए। कल की डेट में उसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। कल की डेट में आप लोग कभी रिसर्च कीजिएगा, तो रिसर्च उसर्च के समय ये और काफी काम आता है कि आप किसी दूसरे का कॉपी, रिसर्च का कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार ये देख लीजिए कहाँ क्या, किस किस चीज का पेटेंट किसका किसका होता है। पेटेंट कोई भी इनोवेशन, कोई भी नया आप आविष्कार किए हैं, उसका पेटेंट होता है। पेटेंट का वैलिडिटी 20 साल का होता है। जैसे टाटा कंपनी टाटा नैनो के इंजन का पेटेंट करवाई हुई है, उसको अगले 20 साल तक उस इंजन को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। नैनो का आप लोग देखे होंगे कि बाकी कारों में जो इंजन होता है वो आगे होता है। टाटा नैनो कंपनी उसका जो इंजन था उसको पीछे फिट की थी और उसका वो पेटेंट भी करवा लिए है। तो देखिए नैनो के बाद कोई भी ऐसा कार नहीं आया जिसका इंजन पीछे हो। दूसरा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क किसका होता है? ब्रांड का, ब्रांड नेम, लोगो, इन सभी का। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होता है 10 साल के लिए। जैसे मैकडोनाल्ड का ये मैकडोनाल्ड का ट्रेडमार्क है स्टार्ट से ही। इसको कोई भी सेम इस तरह से कॉपी नहीं कर सकता है। उसके बाद तीसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट आप किसी भी चीज का करवा सकते हैं, कोई बुक का, कोई आपने सॉफ्टवेयर लिखा हो, कोई आप वीडियो बनाए हो, कोई आप गाना लिखे हो, उन सभी का कॉपीराइट होता है। ठीक है, कॉपीराइट 60 ईयर के लिए होता है। मतलब एक बार आपने बुक लिख दिया तो 60 साल तक उसको कभी भी पब्लिशर पब्लिश करेगा, आपको उसका पैसा मिलना चाहिए। उसी तरह से देखिएगा मूवी जो है, मूवी कोई बनाया हुआ है पुराना मूवी,
आज भी वो मूवी कहीं दिखाया जाता है तो उसका पैसा उसके मूवी के प्रोड्यूसर के पास जाता है। तो ये सब चीज जो है वो कॉपीराइट है। विंडो का कोड या जितनी भी मूवी होती है, पिक्चर जो बनता है, गाना जो बनता है, वो सारा कॉपीराइट होता है। उसको आप यदि यूज करते हैं कॉमर्शियली तो पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद डिजाइन का कॉपीराइट, ऑलरेडी आप लोग को पता है, इसमें डिजाइन, किसी भी चीज का डिजाइन का, जैसे कोका कोला का बोतल देखे होंगे आप लोग। कोका कोला का बोतल जो है वो जो इस तरह का शेप का होता है, वो भी डिजाइन का कॉपी, डिजाइन का रजिस्ट्री किया हुआ है। वो सेम तरह का चीज आप, वो बोतल आप नहीं बना सकते। इवन बोतल जो कोका कोला का बोतल है, उस सेम तरह का बोतल आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो कोका कोला वाला का रजिस्टर किया हुआ डिजाइन है। तो डिजाइन का भी कॉपी होता है। जैसे इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल देखा, आईफोन। आईफोन का ना, आप फोन का, उसके फोन में जितना चीज लगा हुआ है, उसका बटन, उसका स्क्रीन का शेप, उसका कैमरा, किसी भी चीज का दूसरा कंपनी कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसको डिजाइन को भी। सर थोड़ा ये भूख लगा का, इसको प्रिंसिपल को इनका नाम दे दीजिए प्लीज, इनका भूख हमेशा के लिए मिट जाए। ट्रेड सेक्रेट होता है। उसके बाद ट्रेड सेक्रेट का मतलब हो गया कि कोई भी चीज हम किसी को बता ही नहीं रहे हैं। जैसे कोका कोला का फॉर्मूला, वो का जो फॉर्मूला है वो अभी तक किसी को मतलब वो एक दो लोगों को पता होता है जो लिख ही नहीं होता है, तो आज तक किसी को वो कॉपी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, डिजाइन क्या होता है और ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। ये सारा चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है, और जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे रजिस्टर किया जाता है? जब भी आप कोई नया चीज बनाते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कोई कॉपीराइट करना है, तो या आप कोई कुछ चीज बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें डेटेड हमेशा आप जब कोई चीज बना रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, तो उसका डेट लिखा जाता है कि मैंने इस डेट को ये चीज बनाया, ये चीज नया किया, ये नया गाना लिखा। क्योंकि आप जब कॉपीराइट करने जाएंगे तो डेट वहां पर काफी इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए कि आप आज की डेट में 12 फरवरी को कोई नया गाना लिखें और चुपके से कोई सुन लिया, समझे, और 13 फरवरी को जाके वो उसका कहीं से कॉपी करके उसका वो रजिस्टर करना चाह रहा है, और आप भी 13 फरवरी से, लेकिन आपने जब वो गाना लिखा था या कोई नया आर्टिकल लिखा था, उसमें आपने वो डेट भी डाला हुआ था अपने डायरी में, तो आप वो डायरी को एज ए डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं कि सर ये इस डेट को मैंने लिखा था, और जो नया वाला है उसके बाद का है, उसने वो उसके बाद उसको कॉपी किया या लिखा, तो ये मेरा ओरिजिनल है। तो किसी चीज को मेरा ओरिजिनल प्रूव करने के लिए उसमें डेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अंटिल यू आर श्योर, अवॉइड पब्लिक डिस्क्लोजर। मतलब कोई भी चीज आपका लग रहा है कि नहीं ये कोई काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गया है, तो आप उसको सोशल मीडिया पर मत डालिए। सोशल मीडिया पर डालिएगा बिना रजिस्टर किए, तो उसको कोई भी कॉपी कर सकता है, और फिर वो आपके फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर पाइएगा। सर्च गूगल पेटेंट होता है। ये गूगल में जितने भी पेटेंट है गूगल के पास, गूगल पेटेंट में आप सर्च कर सकते हैं कि जो मेरा आइडिया है वो पहले से तो पेटेंट किया हुआ नहीं है,
करीब करीब सभी चीज़ का गूगल में जितने चीज़ है उसको पेटेंट का गूगल में लिस्ट है। तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये आर्टिकल, ये सॉफ्टवेयर, ये वो गाना पहले से तो कोई रजिस्टर करके नहीं रखा है। और फिर उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट आपको यदि कुछ पेटेंट करना है तो आप कंसर्न पर्सन को कांटेक्ट कीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट उसको इसका यही प्रोसेस है। यदि आप इसको बीच में कहीं किसी को डिस्क्लोज कर दिए, कोई और चोरी कर लिया, डेट नहीं लिखा हुआ है, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये इसका स्टेप है। पहले आप जो भी बनाए हैं उसका डेट रखिए, उसका एक पूरा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए विथ डेट। दूसरा, ये एक सलाह दिया जाता है कि जब तक आप किसी अपने उस तरह के किसी चीज़ को रजिस्टर नहीं कर लिए हैं तब तक आप किसी को बताइए नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं डालिए। गूगल में एक बार सर्च कर लीजिए ये देखने के लिए कि ये सेम चीज़ कोई और तो रजिस्टर नहीं किया हुआ है। और फिर आप कंसल्ट कीजिए कंसर्न पर्सन से जो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद करे। ठीक है। तो जो भी जितने भी आइडिया हैं आपके, छोटे आइडिया, बड़े आइडिया, बहुत बार हम लोगों को लगता है अरे ये क्या बेकार सा आइडिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई आप पब्लिश करने लायक कोई चीज़ है जिसको आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो बताने से पहले आप उसको पहले रजिस्टर करवा लीजिए, फिर दुनिया को बताइए। पता नहीं कौन सा आइडिया कल की डेट में दुनिया के बहुत काम आने लगे, उस आइडिया को यूज करके कोई करोड़ों अरबों कमाए। तो यदि वो आइडिया आपका आइडिया था ओरिजिनल और आपने उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, तो उसका जो भी पैसा मिलेगा, जो भी कॉमर्शियली यूज होगा तब कभी भी, तो वो आप ही को उसका पैसा मिलेगा। ठीक है। जैसे एडिसन बल्ब आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस था। एडिसन बल्ब, एडिसन के नाम से जो ये बल्ब हम लोग पहले यूज करते थे, एडिसन के नाम से वो रजिस्टर्ड था। तो बल्ब कहीं भी यूज होता था, एडिसन को कुछ पैसे मिलते थे। तो आज की डेट में जो आप देखते हैं वो नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज एडिसन के बल्ब से जो पैसा आया, उसके ट्रेडमार्क से, रजिस्ट्रेशन से जितने पैसे आए हैं उससे ही नोबेल प्राइज बना है। जो आज की डेट में नोबेल प्राइज में अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसके जो पैसे दिए जाते हैं, जो भी खर्च होते हैं, अब तो और भी उसका सोर्स है, बट स्टार्ट में नोबेल प्राइज एडिसन ने ही स्टार्ट किया था। जो उसके बल्ब के ट्रेडमार्क से पैसे आते थे उसको वो यूज करते थे। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि सबसे पहले आपका कोई आइडिया है तो उसको आप सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद आप दुनिया को बताइए। नहीं तो कोई चोरी कर लेगा आपका आइडिया से, कोई लाखों कमाएगा और आपको बाद में काफ़ी अफसोस होगा कि देखो ये आइडिया हम सोचे थे और दूसरा इसको यूज कर रहा है और पैसे कमा रहा है। ठीक है। तो चलिए, किन्हीं को कुछ पूछना हो इसके बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तो पूछ सकते हैं। मेरा यहाँ तक ये वाला पीपीटी हम भेज देंगे आपके टीचर को, सर को, तो वो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी कुछ यदि पूछना हो इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिन्हों को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ सर। सर पेटेंट करने का प्रोसेस क्या है सर? पेटेंट करने का देखिए एक्चुअल लीगल प्रोसेस यदि आप पूछिएगा तो अलग अलग जगह का प्रोसेस।
इसका वेबसाइट है जहां पर पेटेंट कंपनी जैसे फाइल, इंडियन पेटेंट ऑफिस है। इंडियन पेटेंट अच्छा ऑफिस, यदि इंडिया में आप कोई भी पेटेंट करवाना चाहते हैं तो इंडियन पेटेंट ऑफिस है, जहां जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो प्रोसेस बताएंगे। उनका कोई फॉर्म है वो भर के देना पड़ता है, वो आप जमा अस, कीजिएगा, उसमें होगा। इसका गवर्नमेंट का कुछ फी लगता है। इसका कोई फास्ट ट्रैक फार्मूला भी है, गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो इंडियन पेटेंट, इंडिया में यदि कोई चीज पर पेटेंट करवाना है तो इंडियन पेटेंट ऑफिस है, जहां पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनके वेबसाइट को आप कांटेक्ट कर देख सकते सर और एक चीज पूछना था सर, ये हैं। आइडिया पेटेंट होता है और डिजाइन पेटेंट दोनों अलग अलग चीज है ना सर? दोनों अलग अलग चीजें, दोनों ही बताए ना हम आप लोग को। हाँ हाँ। आइडिया डिजाइन जो है, डिजाइन रजिस्टर होता है, ठीक है। अच्छा और पेटेंट, पेटेंट कोई प्रोडक्ट होगा, आइडिया प्रोसेस, ठीक है। अच्छा। यहाँ पर हम तो आप लोग को आइडिया को बताएं। पेटेंट करवा सकते हैं ना? हाँ, आइडिया प्रोसेस, या आइडिया मतलब कोई चीज कोई प्रोडक्ट है, आइडिया को हाँ पेटेंट करवा सकते हैं। लेकिन आपने कुछ मान लीजिए, आइडिया से क्या होगा, आपने कोई तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का बनाया। आइडिया सर? हाँ, प्रोडक्ट का आइडिया, प्रोडक्ट का आइडिया को बिल्कुल बना कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली तो प्रोडक्ट ही हो गया ना। आपने पूरा डिटेल में लिखा कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, तो हाँ हाँ। एक्चुअल वो प्रोडक्ट हो गया, तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। और डिजाइन की जहां तक बात है, कि आपने मान हम्म, लीजिए कि कोई नया कोई डिजाइन बनाया, किसी भी चीज का, एनीथिंग का, कोई मोबाइल का हम्म, डिजाइन बनाया, चेयर का, टेबल का, किसी भी चीज का आपने डिजाइन बनाया, तो उसका डिजाइन का रजिस्ट्रेशन होता है कि ये डिजाइन मेरा 10 साल के लिए रजिस्टर हो गया। पेटेंट, अच्छा अच्छा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ये सारा डिजाइन रजिस्ट्रेशन, ये सारा अलग अलग चीज है, सब अलग अलग जगह ही होता है, और अलग अलग चीजों का भी होता है। जैसे आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हाँ अलग सर। अलग। थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? किन्हीं को कोई कुछ करते हैं, कोई गाना गाते हैं आपके कॉलेज में, या कोई कुछ लिखते हैं, कोई कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किनके दिमाग में कोई नया आइडिया आया हुआ है, कोई गेम वेम बनाने का सोच रहे हैं, तो उन सब को के लिए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो भी चीज़ हो उसको पहले रजिस्टर करवाइए, उसके बाद उसको दुनिया को बताइए, ठीक है। ठीक है, चलिए। ये पीपीटी जो है वो हम आप लोगों को भेज देंगे, सर को, आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक सवाल था सर। हाँ जी। सर अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग नए आइडिया से बनाते हैं और उसको हम पेटेंट करवा लेते हैं, तो फिर आप बोले कि अगर आप उस चीज़ को पेटेंट करवा लीजिएगा और आगे चल के वो प्रोडक्ट आपका फेमस हो जाएगा, तो फिर हम लोग को किसी दूसरे के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लोग को पैसा मिलता है? किसी भी, जैसे वो साइकिल वाला एग्जांपल आपको दिए ना, ये रियल जी। एग्जांपल है। साइकिल के पीछे में एक करियर ऐसा ढोने वाला लगाने का, जिस जो बड़ा सामान को ढो सकता है, तो उस तरह का एक किसान बनाया जिसमें वो काफी बड़ा बड़ा सामान को साइकिल पर ढो सकता है, उस तरह का उसने एक डिजाइन बनाया कैरियर का। तो उसको वो पेटेंट करवा लिया। अब उस कैरियर को कोई भी साइकिल कंपनी यूज करेगा, तो उसको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा और उसको पैसे भी देना पड़ेगा उस किसान को, ठीक है। तो इसी तरह का कोई भी चीज आप नया बनाते हैं, उसको पेटेंट करवा लेते हैं, तो फ्यूचर में कोई भी उसको यूज कर रहा है, तो वो आपको उसको आपको पैसे दे। जैसे आज की डेट में बहुत सिंपल सा चीज है कि आप फोटोज का बहुत यूज होता है, फोटो किसी तरह का, जी सर।
किसी वेबसाइट में, कम प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर में, किसी मूवी वूवी में, ट्रेडमार्क में, ये एडवर्टाइजमेंट में, आप अलग अलग तरह का मान लीजिए हजारों फोटो इधर उधर से खींचते हैं, और जितना भी फोटो है आपने एक ग्रुप में बना लिया है कि इस वेबसाइट पे हम जितने भी फोटो अपलोड कर रहे हैं ये सारा मेरा रजिस्टर्ड है, मतलब आप उसको रजिस्टर भी करवाते जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है, जितना कम पैसे का चीज़ होगा उसको रजिस्टर करने में उतना ही कम लगता है। जैसे पीटीआई का जितना भी फोटो होता है, उसका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जितने भी रिपोर्टर्स है वो कोई भी फोटो खींचते हैं और उनके वेबसाइट पर वो अपलोड कर देते हैं तो वो उनका रजिस्टर्ड हो जाता है। अब उस फोटो को आप कहीं भी यूज करते हैं तो पीटीआई वाला आपसे पैसा मांग सकता है, या वो उसी तरह से आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप फोटो का रजिस्टर कर रहे हैं, और कल की डेट में उसमें से कोई भी फोटो कहीं भी यूज किया उसको आपको पैसे देगा। और बहुत सारी कंपनियों का, जैसे गूगल का, फेसबुक का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नियम है कि किसी का रजिस्टर किया हुआ चीज यदि कोई बिना उसके परमिशन के यूज करता है तो वो उसके अकाउंट को तुरंत बंद कर सकता है। समझ गए? तो उसको आपको पैसा देना ही पड़ेगा। यस सर। ओके सर, थैंक यू कोई सर। एनीवन? थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो हैं, अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं या कोई भी चीज करना चाहते, अपना पर्सनल काम करना चाहते हैं, तो उनको इस नियम को समझना चाहिए। यदि आपको किसी दूसरे का रजिस्टर किया हुआ चीज यूज करना चाहते हैं तो उसका परमिशन जरूरी है, और आप कोई नया इनोवेशन कर रहे हैं, नया चीज बना रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।